ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की नजर इस बात पर बनी हुई है कि एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा होगा कैसे। चिराग पासवान की चाहत क्या है, चिराग पासवान क्या चाहते हैं, चिराग पासवान कौन कौन सी सीट चाहते हैं, कितनी सीटें होंगी, इन सब पर सबकी नजर है। लेकिन साथ ही ये भी, जब से चिराग पासवान ने ये कहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार में काम करना चाहते हैं, तब से ये सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट कौन सी हो। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र। सबसे पहले आपको सीटों का गुनागणित बता देते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें 102 और 101 का फॉर्मूला अभी भी बना हुआ है। यानी कि 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है और 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसके बाद टोटल हैं 243 सीटें बचती हैं 40, और ये 40 सीटें 3 पार्टी के गठबंधन में बांटी जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा चिराग के खाते में जाएगा, फिर जीतन राम मांझी और फिर उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान के लिए ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को 22 से 26 सीटें दी जा सकती है। खैर, बात इसकी कि अगर चिराग पासवान को सीटें मिलती है तो क्या ये हर जिले में सीट उन्हें मिलेंगी, क्या वो बिहार के अधिकतर जिलों में से एक विधानसभा सीट को चुनेंगे और वहां लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% का रहा है। तो 100% के स्ट्राइक रेट के लिए वो किन सीटों को चुनते हैं और उन सीटों को चुनने के लिए गुनागणित क्या हो। दरअसल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पहली नजर तो उन सीटों पर है जहां पर उनका सीधा मुकाबला प्रमुख विपक्षी दल से ना हो, यानी कि वो आरजेडी से कम टक्कर चाहते हैं, बल्कि वो महागठबंधन के अंदर के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, कांग्रेस, लेफ्ट के दल, वीआईपी, इनके साथ अगर टक्कर हो तो वो सीट को वो ज्यादा मुफीद समझते हैं। लेकिन ये सेकेंडरी। पहली बात ये कि चिराग पासवान पहले जमुई से सांसद हुआ करते थे, अब वो हाजीपुर चले गए और जमुई की सीट से अरुण भारती अब सांसद है। ये कहा जा रहा है कि चिराग की नजर जमुई की 2 सीट पर है। वो 2 सीट जमुई की चाहते हैं जहां वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। एक तो सीट है सिकंदरा की सीट, और दूसरी सीट जिसके लिए कहा जा रहा है वो है चकाई। सबसे पहले आपको बता दें कि सिकंदरा की जो सीट है, सीट हम के पास है। प्रफुल्ल कुमार मांझी वहां से विधायक हैं, जो जिन्हें लगभग 47,061 वोट मिले और वो 5,500 मतों से चुनाव जीते थे। यहां उन्होंने कांग्रेस को हराया था 2020 के चुनाव में। तो सिकंदरा की सीट पर देखिए, अगर एलजेपीआर अपना उम्मीदवार लेती है और सिकंदरा की सीट ले लेती है तो वहां इनका मुकाबला कांग्रेस से होने वाला है। यह भी कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के सांसद और उनके जीजा अरुण भारती भी चुनाव लड़ सकते हैं, और उनके लिए जिस सीट की चर्चा है वो सीट है सिकंदरा की सीट। सिकंदरा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं जो दूसरी सीट की चर्चा है, जो कहा जा रहा है कि जमुई में जिस दूसरे सीट की वो मांग कर रहे हैं, वो सीट है चकाई। अब चकाई की सीट पर सुमित कुमार सिंह, जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, सुमित कुमार सिंह वहां निर्दलीय चुनाव जीते, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, सरकार में वो मंत्री भी। अब चर्चा है कि सुमित कुमार सिंह वाली चकाई की सीट को एलजेपीआर ले सकती है। एलजेपीआर उस सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और उस सीट को अपने लिए मांग रही है। दरअसल उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि सुमित कुमार सिंह अलग अलग पार्टी से होते हुए आए और आरजेडी में को उन्होंने चुनाव में हराया, तो अब जब अगला चुनाव होगा और इस सीट पर चूंकि आरजेडी है, यहां पर उन्हें आरजेडी से मुकाबला होगा,
तो चकाई के लिए कहा जा रहा है कि सुमित कुमार सिंह की सीट की वो मांग कर रहे हैं कि चकाई की सीट भी उन्हें दी जाए। तो जमुई में कुल 2 सीटों की मांग चिराग पासवान की पार्टी कर रही है कि इन 2 सीटों से उनके कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिससे सुमित कुमार सिंह के लिए भी मुश्किल बढ़ेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अपनी राजनीति संभल कर करनी चाहिए। तो इसमें से एक सीट जो सिकंदरा की सीट है वो सीट हम के खाते में है और वो भी उनसे छीन सकती है। तो चिराग पासवान फिलहाल जमुई की 2 सीट के लिए जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो दावा कर रहे हैं, एक सिकंदरा और दूसरी चकाई। अब देखना होगा कि जब सीट बंटवारा होता है तो ये सीट किसके कब्जे में जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगे मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।